मजहर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो इस मुल्क में इजहार राय रखना बहुत बड़ा गुनाह है, और फिर इजहार राय का इजहार करना बहुत बड़ा गुनाह है। इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, मादी को छोड़ दें, बिल्कुल सही कहा भट्टी साहब ने कि मादी को छोड़ दें। इस मुल्क में जितना ब्लेटेंट सियासतदान का एहतसाब हुआ है, कौन है जिसने सियासतदान का हिसाब नहीं लिया और क्या कुछ नहीं किया, जिनको आप वीआईपी वडेरा सब कुछ कहते हैं। फांसी आपने चढ़वा दिया उनको, कत्ल आपने करवा दिया उनको, जो है वो नाहल आपने करार दे दिया उनको, सब कुछ हुआ ना, एहतसाब हुआ। सियासतदान का क्या इस मुल्क में एहतसाब नहीं हुआ? कितना बुरी तरीके से हुआ है एहतसाब। और किस इदारे का? बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजेस जो है अपने जज का एहतसाब क्यों करे, तो सहाफ़ी अपना एहतसाब खुद क्यों करे? लेकिन बनाए ना फिर कोई ऐसा फोरम जिसमें सबका एहतसाब हो। क्या जजेस, क्या जनरल्स, क्या जर्नलिस्ट करें बिल्कुल सबका एहतसाब। लेकिन जब ये बात आती है तो उसमें फिर गद्दारी के सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो जाते हैं। सर, वैसे भट्टी साहब का यही पॉइंट था, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में गया, लेकिन मैं आपसे यही तो बात कह रहा हूं। इस मुल्क में, इस मुल्क की आला अदलिया के चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता, और उससे इस्तीफा लिया जाता है या नहीं लिया जाता, उससे कहा जाता है कि रिजाइन करो, नहीं क्यों नहीं कहा जाता। और उसके बाद जब वो कुछ फैसले करने शुरू करते हैं तो फिर आप इमरजेंसी लगा देते हैं, फिर आप पीसीओ ले आते हैं, फिर आप एक के बाद एक इकदाम करते हैं। ये फैसला देखिए, ये बिल्कुल चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बहुत अच्छा हुआ, और ठीक है बिल्कुल कि जी बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए। क्यों नहीं जजेस का एहतसाब होना चाहिए? जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चौधरी निसार अली खान ने सुप्रीम कोर्ट से हिसाब मांगा तो सुप्रीम कोर्ट को हिसाब भेजना चाहिए था अपना, बिल्कुल ठीक है बात। लेकिन बात फिर यहीं आके क्यों रुक जाती है? यहीं पॉलिटिशियंस, जुडिशरी, जर्नलिस्ट, इन सब का तो नैब करती है एहतसाब, और किसका नैब एहतसाब करती है? ये जो कहते हैं कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, ये सिर्फ फेस देखते हैं और फेस के लिहाज से केस बनाते हैं। ठीक है, अभी हमने देखना है कि तफसीली फैसले में, और फिर अगर प्रेसिडेंट का रेफरेंस डिसमिस हो जाए और यूनानिमसली डिसमिस हो जाए तो प्रेसिडेंट की मॉरल एथिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या बनती है? ही शुड स्टेप डाउन। उनका बनाया एक सुप्रीम कोर्ट के जज पे जो उन्होंने रेफरेंस भेजा है, बाकी छोड़े एफबीआर क्या करती है, लेकिन जो उन्होंने रेफरेंस भेजा है उसको डिसमिस कर दिया है। अब हमने देखना यह कि तफसीली फैसले में अगर वो बदनीयती पर मबनी था तो फिर सदर आरिफ अलवी साहब की अपनी पोजीशन किधर होगी, और हमने देखना है कि वो किस पोजीशन में खड़े होंगे उसमें। इसलिए बिल्कुल ये बात अपनी जगह मुसल्लमा है कि अगर आपने बिल्कुल एहतसाब करना है सबका करें, लेकिन फिर ऐसा फोरम बनाएं कि उसमें फिर कोई भी उसमें बरीउज़ ज़िम्मा ना हो। अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि तमाम इदारों का, तमाम इंडिविजुअल्स का, तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर का, तमाम बड़े बड़े इदारों में जो ऑफिस होल्ड करते हैं उनका एहतसाब फिर एक फोरम करे। और अगर ऐसा हो और हम ये इस्टेब्लिश करें तो वाकई ही इस मुल्क में एहतसाब का निज़ाम नाफिज हो जाएगा। वरना करते रहें आप, तलवार लटकाते रहें, फैसले आते रहें, आपको नज़र आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट माइंड जो है रखना इस मुल्क में कितना मुश्किल है। बाबर सत्तार साहब, क्विकली अगर आप ये वाला मजहर अब्बास साहब का पॉइंट क्लियर कर दें, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का खारिज हो जाना, क्या वो सदर मुमलिकत की साख के ऊपर भी कोई सवालिया निशान खड़ा कर देता है? कानून क्या कहता है? देखिए, खाली सदर मुमलिकत की साख पे नहीं करता। लॉ मिनिस्टर ने एडवाइस दी थी, जो खुद केस आर्ग्यू कर रहे थे। शहजाद अकबर साहब क्या कर रहे हैं, वहां पे भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे थे, उन्होंने ये मुकदमा बनाया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये प्रूव किया, इमरान खान साहब ने, जिससे पहले उनकी पार्टी इसी जज के खिलाफ एक रिव्यू के अंदर ये लिख चुकी थी कि इन्हें रिमूव करना चाहिए। उसके बाद वो फिर प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूव किया। तो प्रेसिडेंट साहब भी ड्यू डिलिजेंस करते हैं?
करना, यही सवाल था कि आपने क्या इंडिपेंडेंट माइंड अपना एक्सरसाइज किया कि नहीं किया, लेकिन उसमें बुनियादी सवाल ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या फ्लो करेंगे। बहुत अच्छी बात है सबकी, हम तो कहते हैं सबकी अकाउंटेबिलिटी करें और जजेस की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि इंसाफ देने की जिम्मेदारी उनके सर के ऊपर है, लेकिन देखना ये होगा कि तारीख में किस किस जज की फिर अकाउंटेबिलिटी की गई और किस तरह से की गई, ये अकाउंटेबिलिटी हुई कि विच हंट हुआ यहाँ पे। तो ये सारे सवालात हैं जो हैं और जो हम बहस करते रहेंगे और तारीख लिखेगी इसके ऊपर। ठीक है।